हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको सूचना दे दें कि जितने भी विगत वर्ष के पेपर हैं वो सारे सॉल्व कराए जाएंगे। वो जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे तो आपकी बीपीएससी हुआ, रेलवे हुआ, और भी जो अदर्स एग्जाम होते हैं, एसएससी है, जितने भी एग्जाम हैं उनके प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र इस पर करवाए जाएंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो देखिए लक्ष्य क्लासेस ऑफिशियल चैनल है। इसको जाकर के यूट्यूब पर आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को और लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और जो देखिए आपका टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, और इसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वही करवाए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन और हिस्ट्री का टॉपिक है ये, और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक है वो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो आइए इसके क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं और करते हैं, और इसका आप लोग भी जवाब दीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है शौकत अली, दूसरा है मोहम्मद अली, और तीसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, और चौथा ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी। आपको बता दें कि जो पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और इसीलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। अभी हाल ही में जो आपकी बीपीएससी 3.0 परीक्षा हुई थी उसमें यह क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू ऐसे छपा हुआ था। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे उनका नाम क्या है, बदरुद्दीन तैयब जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। यह बात ध्यान रखिए कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है, इसका जवाब आप लोग दीजिए, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, और दादा भाई नारोजी, फिर राजा राम मोहन राय। आपको बता दें कि ये जो चारों नाम है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की बात करते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, राजा राम मोहन राय होगा। और आपको बता दें बाल गंगाधर तिलक से भी प्रश्न बहुत बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी से भी बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं, और दादा भाई नारोजी से भी बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था। तो आप देखिए कि है निम्नलिखित में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था। आपके ऑप्शन है दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, और रमेश चंद्र दत्त। इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आप कहेंगे कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यही इसके क्या है, करेक्ट है। बाकी ये लोग क्या थे भैया, ये लोग उसमें शामिल थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ऐसे थे जो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे जब कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी। अब अगर हम इसी में बात करें कि भारतीय कांग्रेस की बात करें अगर हम, तो इसका जो गठन होता है वो कब होता है, तो आप कहेंगे 1885 को होता है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ वो कब हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो गठन हुआ वो हुआ कब, 1885 को। और आप कहेंगे कि इसी में जो भी बात थी, दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद्र जी, ये सब उसमें क्या थे, बैठे थे, लेकिन कौन नहीं था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी उसमें शामिल नहीं थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। देखिए अभी हमने आपसे कहा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपकी जितनी भी परीक्षाएं लगी हैं वो आप चाहे तो यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा जो लगी है उसमें भी आने के प्रबल चांसेस हैं, और ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। या फिर आपकी जो बीपीएससी 4.0 का जो लगा हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप बात करें यस्टेट यूपी के यस्टेट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ सबसे अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई ये सब आपको बता दें इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आंसर में करोगे तो क्या हो जाएगा, 1885, मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
अगर अगला कहें तो अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। देखिए अभी तक तो हमने बताया इसकी स्थापना जो हुई वो 1885 में हुई, लेकिन अगर ये पूछा जाए ये स्थापना हुई कहां थी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए बंबई में हुई। अब देखो यहां पर अब कुछ लोग कहेंगे मुंबई, बंबई ये पहले था और बाद में इसको क्या कर दिया गया, मुंबई कर दिया गया। आपको याद रखना होगा कि जो इसकी हुई 1885 में कहां हुई थी, मुंबई में हुई। अब इसमें देखिए कलकत्ता है, अगर कहा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कलकत्ता में कब हुई तो आप कहेंगे कौन सी, दूसरी। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा जो दूसरी हुई वो कब हुई, कलकत्ता में, और कब हुई तो 1886 में हुई। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक बात कर दें, कलकत्ता से एक क्वेश्चन और बनता है आपका, ये भी जान के चलिए, पूछा जाता है कि इससे पहले जो राजधानी थी सबसे पहले भारत की वो क्या थी, कलकत्ता ही थी, लेकिन कलकत्ता से राजधानी 1911 में ये कहा गया कि इसको परिवर्तित कर दिया जाएगा और 1912 में इसकी जो राजधानी बनाई गई वो दिल्ली बनाई गई। तो ये भी ध्यान रखना कि पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी और 1911 में इसको परिवर्तित करके 1912 में जो पूर्णतः राजधानी दिल्ली बनाई गई भारत की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप देखिए जाए कि पहला तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस समय अध्यक्षता किसने की थी जब इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो अगर ऐसा भी पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो आप लोग देखिए आपके पास ऑप्शन है A.O. होम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और W.C. बनर्जी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन दो आपको बता दे W.C. बनर्जी, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये A.O. होम बनाए गए थे लेकिन आपको बता दें ये इनकी स्थापना करने पर, ठीक है। तो बाद में जो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए वो W.C. बनर्जी बनाए गए थे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आ जाइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ। तो यही फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो कहां हुआ, फिर वही चीज आ गया, क्या कहां हुआ था, बंबई में हुआ। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब इसके बनने की बहुत प्रबल चांसेस है, यह क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 2 बार इसी में इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। आपको बता दें जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई मतलब 1885 में, उस समय आपको बता दें भारत का वायसराय कौन था। तो आपके पास ऑप्शन है, देखो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड डफरिन और लैंसडाउन। तो आपको बता दें जो इसमें करेक्ट आंसर वो कौन है, लॉर्ड डफरिन थे। उस समय जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उस समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देखिए इसमें अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। तो बात ध्यान रखना, यूरोपीय अध्यक्ष। अब आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। इसमें देखिए आल्फ्रेड वेब और A.O. होम, विलियम बेडरवर्ग या फिर कौन, जॉर्ज यूले। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, जॉर्ज यूले। यही ऐसे व्यक्ति थे जो कौन से, यूरोपीय थे या फिर कह सकते यूरोपियन थे, यूरोप के थे। और उस समय आपको बता दें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसके भी आने की प्रबल चांसेस है। आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है, सब किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं या फिर आने के इनके चांसेस हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। आपके पास ऑप्शन है, क्या है, 1932 में, 1921 में, 1929 में, 1938 में। तो आप लोग इसमें जवाब करें कि इसमें कौन सा होगा। तो आप लोग कहेंगे इसमें 1929 में। आपको बता दें इसी 1929 में ही जवाहरलाल नेहरू क्या बने कि पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और आपको पता होगा इसी 1929 में उन्होंने किसकी मांग की थी, बहुत सुंदर, किसकी, पूर्ण स्वराज की मांग। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कब उन्होंने की।
तो ध्यान रखना 1929 में ही की। और यह क्वेश्चन आपको बता दें, अभी जब आपका यूपी स्टेट हुआ था 2019 में, तो यह प्रश्न आया था उसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, तो 1929 में ही उस पे ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए क्या है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना ध्येय घोषित किया। आप देखिए इसमें वही चीजें आ गई कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, अभी हमने आपको बताया ही, देखिए ये शब्द आ गया ना भैया पूर्ण स्वराज, और इसी पे बात कर रहा है। पूर्ण स्वराज का ध्येय घोषित किया मतलब उसे कब किया, तो अभी हमने आपको बताया था 1929, और यहाँ देखो कहीं 1929 नहीं, सिर्फ यही 1929 है। और ये कौन सा अधिवेशन था भैया, तो आप कहेंगे ये लाहौर अधिवेशन था, और इसी में उन्होंने क्या किया, पूर्ण स्वराज की मांग की। और पूर्ण स्वराज के साथ में अगर कहा जाए कि कौन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो आपको मैंने आपसे कहा था कौन, बोलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब पीटी नेहरू इसकी क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे, मतलब इंडियन एसोसिएशन के कौन से ऐसे थे जो उस समय क्या थे, संस्थापक अध्यक्ष के रूप में थे। आपके पास ऑप्शन है दादा भाई नारोजी, महादेव गोविंद रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू। बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए, दादा भाई नारोजी की महादेव गोविंद रनाडे की सुरेंद्र नाथ बनर्जी की मोतीलाल नेहरू, इसका सही आंसर बताइए आप लोग, बोलिए। सी ऑप्शन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई। फिर देखिए हमने आपसे कहा यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ये मान के चलिए क्वेश्चन में छपने की प्रबल चांसेज है, यह क्वेश्चन में 100% आएगा। अब देखिए किस अधिवेशन में, अभी हमने आपको बताया था लाहौर अधिवेशन में, देखकर ही आप तुरंत आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देखिए अगला है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया। देखो आपको बता दें क्वेश्चन कई टाइप से पूछा जा रहा है, एक ही क्वेश्चन करीब 10-12 टाइप से पूछा जा सकता है। और देखिए वहां शब्द बदल दिया जाएगा, इस बार लक्ष्य बना लिया गया, और यही हमारी कोचिंग संस्थान भी है, लक्ष्य क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, यही हमारी कोचिंग भी है। हम लोगों का भी लक्ष्य है क्या, प्रत्येक बच्चों को क्या दिलाना, सिलेक्शन दिलाना, यही हमारे कोचिंग का भी लक्ष्य है। और ये देखिए लक्ष्य इसमें भी आया है, तो हमारी कोचिंग का जो भैया है, आप लोग यूट्यूब पर जाकर के लक्ष्य क्लासेस ऑफिशियल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम लोग ये बेहतर परिणाम के लिए बेहतर प्रयास करेंगे, और ये वादा है आपसे कि कुछ न कुछ चीजें सही निकल कर आएगी। तो आप बिना देखे आप कहेंगे कौन सा है इसमें, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, कैसा है, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अगला, कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराने किसने करवाया था। अब देखिए आपको बता दें 1916 में आपको पता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, वो याद है कि किसने करवाया, तो आप कहेंगे देखो ऑप्शन है एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लोकमान्य तिलक और गोपाल गोखले। इनका नाम क्या है पूरा, गोपाल कृष्ण गोखले नाम है कि नहीं, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा लोकमान्य तिलक होगा। और एक बात 1916 में आपको पता है कि जब हमारे यहाँ 1916 में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसमें और एक बात सामने निकल कर आती है, कौन सी, इसी में गरम दल और नरम दल ये दोनों एक हो गए थे, प्लस हो गए थे। तो गरम दल और नरम दल दोनों इसी अधिवेशन में क्या हुए, एक हुए थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गरम दल और नरम दल किस अधिवेशन में एक हुए, तो वो 1916 का अधिवेशन था जब वहां पर। और ये पूछा भी जाएगा यह अधिवेशन कहां हुआ भैया, तो आप कहेंगे यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ। और लखनऊ अगर कहा जाए कि किसकी राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वहां का सीएम कौन है अगर पूछ लिया जाए, तो आप कहोगे यहां का सीएम कौन है, तो आप कहेंगे योगी जी, है कि नहीं भैया, योगी जी। यहाँ का राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल, है ना भैया, आनंदीबेन पटेल है। अगर कहा जाए लखनऊ की और खासियत क्या है, अच्छा इसका अगर कहा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय 1916 में, तो आप कहेंगे अंबिका चरण मजूमदार।
तो ये भी ध्यान रखना उसके अध्यक्ष। और लखनऊ की क्या खास बातें हैं, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है कि नहीं, लखनऊ को क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर। ठीक है, यहीं पर आपको बता दें कि लखनऊ एक ऐसा है जहां पर आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो की सेवा शुरू है कि नहीं। अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेट्रो की सेवा शुरू है, तो वो लखनऊ में ही है, और इसकी शुरुआत आपको पता है कि योगी जी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। तो कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार किया, किस समझौते में, बहुत ही सुंदर, जब बात लखनऊ की आए तो ऐसा हो नहीं सकता कि खासियत ना हो, है कि नहीं। तो अगर कहा जाए, अच्छा लखनऊ में ही आपको बता दें कि इसी में आप देखोगे तो लखनऊ में वो जैसे कानपुर में आप जानते हो दो ही चीज, जैसे वहां पर वो चिड़ियाघर है, कानपुर में भी है और लखनऊ में भी है, लेकिन भाई कानपुर का ज्यादा अच्छा है, मतलब ऐसा हम किताबों में देखते हैं, लेकिन आप देखोगे तो लखनऊ का आपको ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, लेकिन अगर आप किताबों में पढ़ोगे तो वहां कानपुर में है, जबकि लखनऊ में आपको ज्यादा जानवर दिखाई देंगे चिड़ियाघरों में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो आप कहोगे किस समझौते में इसको स्वीकार किया गया भैया, लखनऊ समझौता। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कब इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल किया। अगला देखिए क्या है कि त्रिपुरी, जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहां स्थित है। अब आप देखिए त्रिपुरी ये कहां, बता दें 1939 में अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन पूछा जा रहा है कि वो त्रिपुरी कहां स्थित है जहां हुआ था। तो ऑप्शन हमने आपको बताया था क्या भैया, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की, तो आप जानते हैं इसकी राजधानी भोपाल है। यहां के सीएम कौन है, बोलिए, भोपाल के सीएम मोहन यादव। तो ये यहाँ के क्या है भैया, सीएम है, ये बात ध्यान रखना कि यहीं पर। और एक बात जान लीजिए, आप जब इसी एमपी में इलाहाबाद जब क्रॉस करेंगे और जब आप एमपी में पहुंचेंगे तो वहीं एक बहुत विख्यात मंदिर भी है, जानते हो कि नहीं, हाँ उज्जैन महाकालेश्वर भी है। और जैसे ही हम इधर क्रॉस करते हैं चित्रकूट, जैसे हम लोग क्रॉस करते हैं तो हमारे यहाँ एक माता जी का कोई मंदिर है, याद नहीं आ रहा कौन सा है, जिसे लगता है विंध्याचल मैहर, बहुत सुंदर, मैहर देवी वही है, ये भी बहुत जान लीजिए, मैहर देवी वही है, कहां पर, एमपी में है। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है भैया, गांधीनगर। कौन है, गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी बोलिए, जयपुर। जयपुर फेमस है किसके लिए, यहीं पर पिंक सिटी ना, इसके लिए भी ये फेमस है। ठीक है, उड़ीसा, इसकी क्या है भैया, भुवनेश्वर। ये सारी चीजें भी याद रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया। देखिए राष्ट्रगीत जो था वंदे मातरम, आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा इसका कांग्रेस में विरोध किया गया था, वो किसमें किया गया, आपको बता दें कि सूरत कांग्रेस, बेलगांव कांग्रेस, काकीनाडा, ये सब स्थान है। तो आप इसमें कहेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, काकीनाडा कांग्रेस, इसी में इसका विरोध किया गया। देखिए सूरत एक सिटी है, कहां की भैया, गुजरात की। कहां की है, गुजरात की। बेलगांव कहां की है भैया, बोलिए, कर्नाटक की, है ना। और ये कहां की है, गया, बिहार की। तो बताओ काकीनाडा कहां की है, बोलिए। चलिए इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि काकीनाडा कहां की है। बाकी तीन का हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला देखा जाए। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है, निम्न में यह कथन किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, जान लीजिए क्या है ये कथन। देखिए कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है, यह कथन किसका है। आपको बता दें इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कांग्रेस को माना कि भैया यही एक ऐसा है जो भारत को कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर ले जाने का काम करेगा। और एक प्रकार से सेफ्टी वाल्व, जैसे होता है कि हम लोग सेफ्टी लगाते हैं कि ये चीजें
जो सेफ रहे। अब ये कथन किसका है? तो A.O. हुम पहला ऑप्शन है, वेडरबर्न दूसरा है, W.C. बनर्जी तीसरा है, लॉर्ड डफरिन चौथा है। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है कौन? वेडरबर्न। कौन है? वेडरबर्न। और इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस एक ऐसी स्थिति में आएगा जो कि पूरे भारत को एक प्रकार से सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहां की थी? अब आप कहोगे कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहां की थी? यहां भी क्वेश्चन कैसा है? इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसमें देखिए, इसका जवाब दीजिए, कांग्रेस ने अपनी कृषि। अब आप कहेंगे इसमें बंबई है, त्रिपुरी है और क्या है? हरिपुर है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या है? फैजपुर, मतलब सी ऑप्शन। और ये फैजपुर है कहां पर? महाराष्ट्र में है। कहां पर है भैया? महाराष्ट्र में। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई है कि नहीं? ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, अगला है, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ। मैंने आपको बताया था, अगर कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन की बात करें तो 1886 में हुआ। और ये हुआ कहां भैया? तो आप कहेंगे कलकत्ता में हुआ। और अगर कहा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी तो प्रश्न बन सकता है। इसके अध्यक्ष कौन से? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, है कि नहीं? ये भी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बंबई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया? अब ये देखो, भाग लिया से ना पार्टिसिपेट है। नहीं सोचो कि राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ और महिलाएं लोग भाग गईं, ऐसे नहीं, वो हिस्सा लिया। ये भाग का मतलब क्या भैया? हिस्सा, है कि नहीं? तो कितनी महिलाएं हिस्सा ली थी? तो देखा जाए भैया, ऑप्शन है पहला 10, 8, 5, 7। तो हमारे यहाँ महिलाएं जानते हो भैया, भारत की महिलाएं अपने यहाँ में प्रचंड होती हैं। जहां जाती है गोल बना के जाएंगी, 10-12 जनी इकट्ठा है। तो देखा भैया 10-12 जनी कहते ना, चलो भाई 10-12 जनी आवा। तो देखा वहां पहला का ऑप्शन 10 ऑप्शन सही। तो पहला ऑप्शन सही होगा, 10 महिलाएं उसमें शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोगों के लिए है। क्या है? युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वह भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं जब तक तम से नहीं लड़ेगा। और दिनकर नहीं प्रभा बटेगा जब तक स्वयं से नहीं धधकेगा। देखिए, यहां जो ये बातें की गई हैं, एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए है कि वास्तविकता में जीवन में जिसके युद्ध नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। वो जीवन नहीं है। जिस जीवन में संघर्ष नहीं, युद्ध नहीं, समस्या नहीं, परेशानी नहीं, वो जीवन नहीं है कि नहीं? तो जीवन उसी का होता है कि जो युद्ध के तरीके से लड़ता है जीवन में। और जिनके जीवन में युद्ध नहीं, वो बहुत वास्तविकता में अपने आप में अभागे व्यक्ति होते हैं। और सुन लीजिए कि या तो प्रण को तोड़ा होगा, जब जीवन में जिसके कुछ युद्ध नहीं है उनका जान लीजिए कि वो मृत के समान है, वो प्रण को तोड़ चुके होंगे, या तो रण से भाग लिए होंगे। और दीपक का कुछ अर्थ नहीं, दीपक अगर जल रहा है और किसी को रोशनी ना दे, जैसे तुम लोग देखते होगे शादी ब्याहों में कुछ लाइटें लगाई जाती, सिर्फ देखने के लिए, रोशनी नहीं देती हैं, वो सिर्फ वैसे लगेगा कुछ उसका शोबाजी के लिए। तो दीपक का कुछ अर्थ नहीं जब तक तम से नहीं लड़ेगा। तम का मत समझते हो ना, जब तक अंधेरा से नहीं लड़ेगा दीपक, तब तक उसका तम मिस क्या होता है? अंधेरा। और दिनकर नहीं प्रभा बटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। जब तक धधकना मतलब चमकना होता है। क्या होता है? चमकना होता है, जलना होता है। जब तक तुम स्वयं से नहीं जलोगे मेरे बच्चे, तब तक तुम उजाला नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हम इसी आशा से आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो आपके सामने लेते आएंगे हमेशा डेली के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दें।